माय नेम इज रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो नीट काउंसलिंग को लेकर एमबीबीएस की जो काउंसलिंग है उसके कुछ एफएक्यूज की हम बात करते हैं, जो बच्चों ने सवाल पूछे जिनके बारे में जानना चाहते थे। पहला तो एक सवाल सिंपल था कि हमें चॉइस लॉक करने की भी जरूरत होती है। कई बार ये दिमाग में डाउट आता है, लेकिन हम आपको बता दें कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करते हो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से कॉलेजेस की फिलिंग को चॉइस फिलिंग कहते हैं। तो वो आप जब फिल करते हैं, अगर आपने लॉक भी नहीं करा होता है तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो राइट, इज इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइस एंड लॉक। तो ये तो सारी चीजें हो गई, सेकेंड राउंड में भी यही होगा। अब is it necessary to join allotted medical and dental college or round first to get chances to participate in round two? मतलब इनका सवाल सीधा सा है कि राउंड फर्स्ट में मुझे अगर कोई कॉलेज मिला है, राइट, सो क्या मुझे जाके वहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए? इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल कॉलेज और राउंड फर्स्ट में टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नो कैंडिडेट नीड नॉट रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेजेस। हाउएवर, लेकिन इफ दे वांट टू रिटेन द राउंड फर्स्ट सीट, लेकिन अगर वो चाहते हैं अपनी राउंड फर्स्ट की सीट को रिटेन करना, राइट, एंड अपग्रेड इन राउंड टू, और अगर वो चाहते हैं वो ही सीट मेरी जो मुझे मिली थी वो राउंड टू में अपडेटेड हो जाए, दे हैव टू फिजिकली ज्वाइन द कॉलेज of round 1 and give upgradation willingness for round 2 at the time of admission, right? सिर्फ इस केस में अगर आप चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जाके वहां पर रिपोर्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप उसको रिटेन करना चाहते हो तो ही। If a candidate does not report at the allotted colleges during round 2, अगर मान लो अब राउंड फर्स्ट की तो बात होगी, लेकिन राउंड 2 के बाद भी अगर बंदा या बंदी वहां पर रिपोर्ट ही नहीं करता है, राइट, सो उसमें वॉट एवर ही हैज टू रजिस्टर अगेन फॉर मोप अप राउंड, राइट। सो इनका एक सीधा सा सवाल है कि अगर यहां पर कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करता है अलॉटमेंट के बाद, मतलब राउंड 2 में जो भी अलॉटमेंट हुआ था उसमें रिपोर्ट नहीं किया, राइट, वेदेवर ही हैज टू रजिस्टर अगेन फॉर, क्या उसको मॉप अप राउंड के लिए फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा? यस, राइट। क्यों रजिस्टर करना पड़ेगा? समझो यहां पर सवाल में ही है, क्योंकि उसने राउंड 2 के बाद कुछ रिपोर्ट ही नहीं किया, तो मोप अप के लिए उसको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरबिटेड एंड हैज टू रजिस्टर फ्रेश इन। मोप अप राउंड के लिए फिर से फ्रेश पेमेंट करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट। चलिए, ये सारी चीज हो गई। कुछ और सवाल? हु आर एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ ऑटो अलॉटमेंट? हु आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट? सो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड कौन कौन से? पहला हम देख लेते हैं, रजिस्टर कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट इन फर्स्ट राउंड। वो सारे लोग एलिजिबल है जिनको फर्स्ट राउंड में कोई नई सीट ही नहीं मिली, मतलब कोई भी सीट नहीं मिली, सीधी सी बात है, राइट। अगर हम बात करें दूसरा पार्ट की, तो रजिस्टर कैंडिडेट हु हैव सिक्योर सीट, जिन्होंने एक सीट सिक्योर की है, एंड हुज फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटेड सीट गोट कैंसिल ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग, राइट। तो वो बंदे भी यहां पर आ सकते हैं जिनको फर्स्ट राउंड पे, पहले तो वो चीज जिनको कोई सीट नहीं मिली फर्स्ट राउंड में, वो राइट, पहले तो वो हो गए। दूसरे कौन से हो गए? जिनको कोई सीट मिल गई लेकिन डॉक्यूमेंट एरर था, डॉक्यूमेंट सही नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया डॉक्यूमेंट, या फिर किसी भी कारण बस आपने कहा मैं एससी कैटेगरी का, उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट दो, ये नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी बंदे एलिजिबल हैं, क्योंकि उनकी क्यों कैंसिल कहां से की गई थी? वहीं से, अथॉरिटी की तरफ से। अब जो कैंसिल की गई थी, अब आप फिर से सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करके वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास सही नहीं है तो आप फिर से जनरल में जा सकते हो, दूसरी चीजें कर सकते हो, वॉट एवर द इशू इज इट, राइट। अब अगर हम बात करें तीसरे नंबर का, तो कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर द सेकेंड राउंड अपग्रेडेशन, राइट, एसईएस, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन लोग? कई बार क्या होता है ना कि अगर आप रिटेन करना चाहते हो अपनी सीट को, फर्स्ट राउंड में जो मिली वो आप रिटेन करना चाहते हो सेकेंड राउंड में, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अ कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट बट नॉट ज्वाइन
वो लोग भी यहाँ सेकेंड राउंड पे जा सकते हैं कि जिनको कोई ना कोई सीट तो मिल गई थी लेकिन ज्वाइन ही नहीं किया, राइट। जब ज्वाइन कर लिया तो क्या मतलब हुआ, काउंसलिंग से ही बाहर हो गए ना। तो कैंडिडेट हु हैव रिजाइन, रिजाइन इन ऑनलाइन मोड ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम फ्रॉम द अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड एट कॉलेजेस, तो ये लोग भी जा सकते हैं। कौन लोग, कैंडिडेट who have resigned in online mode, जिन्होंने ऑनलाइन मोड रिजाइन कर दिया था, द टाइम फ्रेम फॉर द अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड एट द कॉलेजेस। जब हमें कॉलेजेस मिलता है, अलॉटमेंट मिलता है, तो उसमें एक लिमिट रहती है, टाइमलाइन रहती है, उस टाइमलाइन तक ही आपको रिपोर्ट या जो भी एक्शन लेना होता है वो आप करते हो। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड, तो ये भी हम देख लेते हैं। कैंडिडेट हु हैज बिकम नॉन एलिजिबल फॉर ड्यू टू हैविंग, राइट, इंडिकेट डॉक्यूमेंट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दिया, मान लीजिए एससी कैटेगरी का बता दिया, राइट, और अब आप एससी का डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड फर्स्ट और राउंड 2, तो ये मॉप अप राउंड के लिए कौन कौन से बंदे नहीं है, फिर से बता देते हैं। नॉट क्या है, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट। तो जाहिर सी बात है, अलॉटमेंट सवाल ही इनके थोड़ा सा पेचीदा है कि सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट के लिए कौन कौन सा नहीं होगा, तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया होगा वो ही नहीं होगा। चलिए, कैन ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विदाउट सबमिटिंग फ्रेश चॉइस। तो सेकेंड राउंड में क्या वो सबमिट कर सकता है, सॉरी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, इस चीज का इनका सीधा सा सवाल है। थोड़ा सा मैं आसान भाषा में समझाता हूं तो आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सवाल यह है कि सेकेंड राउंड में अगर मैं चॉइस फिलिंग ही नहीं करता हूं, पार्टिसिपेट करता हूं, कैन आई कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विदाउट सबमिटिंग फ्रेश चॉइस फिलिंग। तो मतलब जो फर्स्ट राउंड में हमने चॉइस फिलिंग की थी वही की वही हो जाए, सेकेंड राउंड में नहीं करें, तो फ्रेश चॉइस सबमिशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट एज मेंशन एबव इज नेसेसरी, राइट। सो इसलिए नेसेसरी है, भले ही आप वही की वही जो फर्स्ट में डाली थी उसी सीक्वेंस में उसमें आप डाल दीजिए, बस सेकेंड राउंड में आपको डालना पड़ेगा। इफ कैंडिडेट डज नॉट सबमिट फ्रेश चॉइस ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग पीरियड, द विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द अलॉटमेंट, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसको अलॉटमेंट नहीं आएगा, दूसरा कॉलेजेस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई वहां पर पोर्टल सेकेंड राउंड के लिए खुला हुआ है। अब जब आपका एक एग्जाम हो गया, राइट, वहीं पर दूसरे सेमेस्टर का भी हो गया, पहले एग्जाम में आपने कॉपी लिख दी, दूसरे सेमेस्टर में आपने कॉपी खाली छोड़ दी, तो रिजल्ट किस चीज का आएगा, सिंपल ये बोल रहे हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग की थी वही की वही सेम उठा के आप सेकेंड राउंड में कर सकते हो, और इसके लिए हमने प्रिडिक्टर भी बनाया हुआ था। अगर आपको इजी हो तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी रैंक डालना है, ये course.student खबरी पे जाना है। सबसे पहले देखिए, मैंने यहां पर गया, क्या करना है, course.student खबरी, गूगल पे जैसे ही जाना है, यहां पर खोलना है, यहां पर आप ऑल इंडिया या जो भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऑल इंडिया, यहां पर मैंने रैंक डालनी है। मान लीजिए मेरी रैंक है यहां पर 10,000, 10,000 रैंक है, यहां पर मुझे स्टेट डालनी है, राइट, यहां पर मैंने एग्जाम डाल देना है, और यहां पर राउंड ऑल राउंड सिलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, ओबीसी या जनरल क्या हूं मैं, राइट। सो यहां पर मुझे, अब मैं सिलेक्ट करके देखिए, नो कॉलेजेस अलॉटेड, मैं कोटा सिलेक्ट करूंगा। अब ऑल इंडिया कोटे से देख लेते हैं, ऑल इंडिया में मुझे क्या क्या मिल रहा है। एम्स भाई साहब नहीं मिलेगा मुझे, के लिए मिले, मदुरई के चांसेस थे 8,000 के बाद, उसके नहीं। अब ये कॉलेजेस मुझे मिल रहे हैं। अब मैं इन कॉलेजेस को अपने सीक्वेंस के हिसाब से डाल सकता हूँ, राइट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें से जो भी आपको प्रेफरेंस चाहिए वो आपको मिल सकती है। तो ये भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, और इसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो इससे ऊपर आपकी लिस्ट में हो, जो भी कॉलेजेस, उनको आप इससे ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि ये तो आपको मिल ही सकते हैं, मिल रहे हैं, ये भाई साहब पहले ही बता रहे हैं आपको कि ये देखो मिल सकते हैं। वहां जो कंप्यूटर बाबा बैठे हैं, ये भी एक कंप्यूटर बाबा आपको पहले ही गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको आखिर कौन कौन से मिल सकते हैं। तो आई होप यहां पर ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए, आफ्टर अ ज्वाइन सेकेंड राउंड ऑफ चॉइस ऑफ काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटे से ड्रीम या सेंट्रल एडमिट जीपीएमआर किसी में भी कर रहे हो, राइट, सो रिजाइन टू ज्वाइन स्टेट।
So once you join second round seat, you will not be allowed to vacate from allotted second round seat as per direction है, ये पहले से ही क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, when I try to log in for choice filling submission, say wrong roll number password, that ये एक प्रॉब्लम है, मे बी द प्रॉब्लम हो सकती है। दिस कैन हैपन इफ रोल नंबर टाइप इन इनकरेक्ट। जाहिर सी बात है, अगर आप इनकरेक्ट डाल रहे हो तो आप जाके चेक करो, नहीं है तो पासवर्ड को आप बदल सकते हो, कुछ ना कुछ आप गलत डाल रहे हो, क्योंकि देखो ये एक मशीन है, मशीन से गलतियां होने के बहुत बहुत कम चांसेस हो सकते हैं। उसने क्या करना है, जो आपने पहले डाला हुआ है, राइट, अगर वो मैच करेगा तो 100% वो ओपन करता है। तो आप जाकर, कई बार ये बच्चे बोलते हैं तो हो सकता है कि पासवर्ड किसी और ने बदल दिया हो, तो आप जाकर फिर से अपना पासवर्ड बदल के फिर से चेंज करके भी आप उसको लॉग इन कर सकते हो। कैन आई मॉडिफाई चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस एंड लॉकिंग, राइट। सो यस, आप उस टाइम पर भी कर सकते हैं, उस टाइम पर भी आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। यहां पर हम सारी चीज देख सकते हैं। इफ आई ऑप्ट फॉर ऑप्ट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसिलिंग, वेदर माई अलॉटेड सीट जो फर्स्ट राउंड में थी विल बी कैंसिल, अगर मैं सेकेंड राउंड में करता हूं, इन दैट केस यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द सेकेंड राउंड। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब यहां पर भाई साहब का सवाल पूछो, इफ आई ऑप्ट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग विदर माई अलॉटेड सीट, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है और अगर आपने ज्वाइन कर ली, राइट, ज्वाइन कर ली, सो वो बेसिकली आप काउंसलिंग से ही बाहर हो गए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और अगर ज्वाइन नहीं करी तो वो सीट तो बेसिकली आपको 28 तारीख तक रिपोर्ट करना था, और अगर आपने ज्वाइन नहीं करी तो कॉलेज क्या समझ रहा है कि आप मेरा कॉलेज लेना ही नहीं चाहते, ये सीट में आना ही नहीं चाहते हो, एडमिशन ही लेना चाहते हो, तो वो तो आप फिर सेकेंड राउंड के लिए हो ही गए। तो याद रखिएगा इस चीज को भी, राइट। If I get an upgraded seat during second round, can I join that college directly? No, you will have to get online generated leaving later. Clear है? If I get an upgraded seat during second round, अगर आपको कोई भी upgraded seat मिल जाती है second round में, so can I join that college directly? नहीं join कर सकते आप directly, right? You will have to get online generated leaving later from the पहले वाले इंस्टीट्यूट से। इन केस आई गेट एन अपग्रेडेड सीट बट इन द सेम कॉलेज बिकॉज ऑफ चॉइस ऑफ कैटेगरी, राइट, जो भी आपकी कैटेगरी, डू आई हैव टू टेक एडमिशन ऑन द अलॉटेड सीट अगेन? यस, यू हैव टू गेट रिलीविंग लेटर जनरेटेड ऑन टाइम फ्रॉम द अर्लियर सीट, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। व्हाट I do if I'm by mistake I have opted the dreamed university seat when I wanted to opt only for the all India quota। भाई साहब ये कह रहे हैं कि how do I correct it, कैसे करेक्ट कर सकते हैं अगर इन्होंने ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी ले ली, राइट। व्हाट टू डू इफ बाय मिस्टेक, किसी गलती की बारे चाह तो कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। देयर इज ए रीसेट इंस्टलाइजेशन ऑप्शन एट रजिस्ट्रेशन पेज वेयर कैंडिडेट कैन रीसेट, राइट। सो यहां पर एक ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन पे, वो वीडियो भी देखिए बनाया हुआ है पूरा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसको भी आप देख सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे तरह के क्वेश्चन है, अब हम पार्ट 2 में इन क्वेश्चनों का जवाब दे देंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, राइट। हाउ मच टाइम विल बी द गिवन टू द जॉइन द अलॉटेड कॉलेजेस, तो ये सारी चीजें हैं, इस पर भी हम अभी पार्ट 2 में बना देंगे। और इसी तरह के अगर और कोई डाउट है आपके पास तो एक नीचे जरूर कमेंट करिएगा। फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले देखो रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन का मकसद क्या होता है, आपको अपने बारे में बताना है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। चॉइस फिलिंग करना पड़ती है, मतलब अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करने को ही हम चॉइस फिलिंग करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये आपकी रैंक कैटेगरी के हिसाब से आपको देख रहा होता है कि भाई साहब या इनको ये कॉलेजेस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और फिर आता है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जो आपको आता है उस पर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि भाई साहब जो अलॉटेड आया उन्होंने बोल दिया 28 नवंबर तक या 28 अक्टूबर तक ये आपकी सीट होगी। अब आप जाके उसमें एक्शन लो ना, अगर आप उसमें कुछ कर ही नहीं रहे तो ये क्या समझ रहे हैं कि भाई साहब को ये कॉलेजेस ये इनको नहीं चाहिए, ये राउंड मतलब ये स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या ये किसी और में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
तो आपको टाइमली जाकर रिपोर्टेड भी करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। सो इसी तरीके से ये पूरी काउंसलिंग होती है। जब आप रिपोर्टेड करते हो तब आपको उसके बाद एडमिशन स्लिप मिलती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड वगैरह और सारी प्रोसेस होने के बाद। एंड दैट्स हाउ वी आर डूइंग, क्या हम यहां पर एडमिशन ले रहे हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है ROTHAR। काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेना है, रोथर जेलिस इंस्टाग्राम आईडी, जाओ जाके पूछो वहां पर सवाल अपना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, थैंक